बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इकराम मुस्लिम मुसलमानों के हुकूक़ से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 198। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे किसी मामले में मशवरा किया जाए उस मामले में उस पर भरोसा किया गया है, लिहाजा उसे चाहिए कि मशवरा लेने वाले का राज ज़ाहिर न करे और वही मशवरा दे जो मशवरा लेने वाले के लिए ज़्यादा मुफीद हो। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 199। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी कोई बात कहे और फिर इधर उधर देखे तो वो बात अमानत है। अबू दाऊद। फ़ायदा मतलब ये है कि अगर कोई शख्स तुमसे बात करे और वो तुमसे ये ना कहे कि इसको राज में रखना, लेकिन अगर उसके किसी अंदाज से तुम्हें ये महसूस हो कि वो ये नहीं चाहता कि उसकी ये बात किसी के इल्म में आए, मसलन बात करते हुए इधर उधर देखना वग़ैरह, तो उसकी ये बात अमानत ही है और अमानत ही की तरह तुम्हें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मारिफुल हदीस। हदीस नंबर 200। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि उन कबीरा गुनाहों यानी शिर्क, ज़िना वग़ैरह के बाद जिनसे अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी इस हाल में मरे कि उस पर कर्ज़ हो और उसने अदायगी का इंतज़ाम न किया हो। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 201। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की रूह उसके कर्ज़ा की वजह से लटकी रहती है, राहत व रहमत की उस मंजिल तक नहीं पहुँचती जिसका नेक लोगों से वादा है, जब तक उसका कर्ज़ा न अदा कर दिया जाए। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 202। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज़ के अलावा शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मुस्लिम। हदीस नंबर 203। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि हम लोग एक दिन मस्जिद के मैदान में जहाँ जनाजे लाकर रखे जाते थे बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह मुबारक उठाई और कुछ देखा, फिर निगाह नीची फरमाई और एक ख़ास फ़िक्रमंदाना अंदाज में अपना हाथ पेशानी मुबारक पर रखा और फरमाया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, किस कदर सख्त वईद नाजिल हुई है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उस दिन और उस रात सुबह तक हम सब खामोश रहे और उस खामोशी को हमने अच्छा ना जाना। फिर सुबह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या सख्त वईद नाजिल हुई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त वईद कर्ज़ा के बारे में नाजिल हुई है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर कोई आदमी अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो, फिर ज़िंदा हो, फिर शहीद हो, फिर ज़िंदा हो और उसके ज़िम्मे कर्ज़ हो, तो वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका कर्ज़ा अदा ना कर दिया जाए। हदीस नंबर 204।
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔